आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्टेट बैंक का एक शानदार स्कीम, जहां पर आप सिर्फ 10,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करके 80 लाख रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। यहां पर आपको 10,000 रुपये बार बार हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ एक बार अगर आप 10,000 रुपये लगाकर छोड़ देते हैं एसबीआई के इस धांसू प्लान में, तो आपको मिलेंगे 80 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हर साल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद बस छोड़ देना है और उसके बाद आपका वही 10,000 रुपये कन्वर्ट हो सकता है 80 लाख रुपए में और आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी फ्यूचर में अगर आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके फ्यूचर में शादी करनी है या उनके हायर एजुकेशन के लिए आपको खर्च करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं आज के टाइम पर। जब अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, और आप बच्चों की शादी भी करना चाहते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो उतना बड़ा अमाउंट एक बार में लाने से अच्छा है कि आप मामूली सा रकम 10,000 रुपये एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे, तो आपका जो वो टेंशन है बच्चों की शादी या बच्चों की हायर एजुकेशन, उसका टेंशन आप उससे मुक्त हो जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। सोचिए कितना छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत ही धांसू प्लान हम लेकर आए हैं। इस प्लान के बारे में हम आपको A to Z बताएंगे। सबसे पहले इस फंड का हम आपको नाम बताते हैं। एसबीआई का कौन सा वो फंड है जो बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए आपकी मदद कर सकता है, और सिर्फ एक बार 10,000 रुपये लगा के छोड़ने से आप 80 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको उस फंड का नाम बताते हैं। यह है स्टेट बैंक का फंड। इसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। जी हाँ, स्टेट बैंक का एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की, देखिए हम आपको इसके रिटर्न्स बता रहे हैं। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो जब से ये लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2020 में ये लॉन्च हुआ है। मतलब इसको लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं और इसने अपना जो ऑल टाइम रिटर्न दिया है, मतलब जब से ये 2020 में लॉन्च हुआ है तब से इसने 35% का बहुत शानदार रिटर्न दिया है। जी हाँ, 35% का बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था, उस समय इसका जो प्राइस था, उसकी जो यूनिट की प्राइस था, वो सिर्फ 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था। सिर्फ 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था। और अगर अभी आप इसकी करंट एनएवी देखेंगे, मतलब करंट अभी कितना वैल्यू चल रहा है, तो आप देखेंगे 40 रुपये 96 पैसे इसकी वैल्यू चल रही है। मतलब लगभग यहाँ पर 10 रुपये से 40 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। 4 गुना पैसे को कर चुका है मात्र 5 सालों में। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपने जब ये लॉन्च हुआ था उस समय अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते तो अभी तक वो बढ़ के हो गए होते 40,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका बढ़ के हो गया होता 40,000 रुपये सिर्फ 5 सालों में। वहीं अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए होते तो वो बढ़ के हो गया रहता 4 लाख रुपये। और अगर आपने बाई चांस यहाँ पर 10 लाख रुपये लगाए होते तो अभी वो बढ़ के हो गया होता 40 लाख रुपये सिर्फ 5 सालों के अंदर अंदर। अभी फिलहाल 5 साल भी नहीं हुए हैं और इस फंड ने इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो सोचिए अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपके पास इतना पैसा होता इस फंड के माध्यम से, जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे। इसका अगर हम फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज है 3,014 करोड़ इसका फंड साइज है। तो अच्छा खासा फंड साइज है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, फंड साइज का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा पैसा ऑल ओवर द इंडिया लोगों ने पैसा इस फंड में इन्वेस्ट किया है। लोगों ने इसमें, किसी ने यहाँ पे 10,000 लगाए हैं, किसी ने 20,000 लगाए हैं, किसी ने 1 लाख लगाए हैं, किसी ने 10 लाख लगाए हैं। ऐसे करके इतना सारा 3,000 करोड़ रुपए पैसा इसमें इन्वेस्ट
हो चुका है। इसे कहा जाता है फंड साइज, मतलब लोगों ने कितना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट किया है। 3000 करोड़ से ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इसका जो NAV है वो 40 रुपये 96 पैसे के आसपास चल रहा है। लगभग 41 रुपये के आसपास इसका यहाँ पर वैल्यू चल रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मिनिमम अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आप SIP भी कर सकते हैं। SIP का क्या मतलब होता है कि आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है। और एक होता है तरीका लमसम। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का 2-3 तरीका होता है। उसमें एक होता है SIP जो हर महीना इन्वेस्टमेंट करना होता है, दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, उसके बाद आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो आज हम जो तरीका अपनाएंगे वो है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पर आपको सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने एक बार में। तो इसका जो लिमिट है, मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना है 5,000 रुपये और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूज करेंगे सिर्फ 10,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान चूज करेंगे। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है। और ध्यान रहे इसमें लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये चिल्ड्रंस फंड है। चिल्ड्रंस फंड में लॉक इन पीरियड सिस्टम होता है। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 5 साल, मतलब आपको कम से कम 5 साल तो इस फंड में रुकना ही है। लॉक इन पीरियड 5 साल है। ऑल टाइम अगर रिटर्न की हम बात करें, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, इसका ऑल टाइम रिटर्न है 35% का, 35% का रिटर्न इसने बना के दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे, टॉपिक पे आते हैं कि कैसे सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पर इतना बड़ा यानी 80 लाख रुपए का बड़ा फंड कैसे बना सकते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस फंड ने रिटर्न दिया हुआ है 35% का, 35% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन हम उतना रिटर्न नहीं पकड़ते, हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं 21% का, 21% का रिटर्न पकड़ते हैं। तो अगर 21% का रिटर्न भी पकड़ते हैं तो अब आपके सामने हम चार्ट दिखाते हैं। देखिए, अगर आपने इस फंड में सिर्फ 10,000 रुपये लगा के छोड़ दिया और हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21%, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर हम 21% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 10 सालों में आपका जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू बनेगा, देखिए यहां पर रिटर्न बन रहा है, रिटर्न प्लस यहाँ पर लमसम आपका जो अमाउंट है वैल्यू बन रहा है 67,000। मतलब 10 सालों में पैसा बना के देगा, आपके 10,000 को 67,000 बना देगा। उसके बाद अगर 20 सालों की बात करें तो 20 साल में ये पैसा बना के देगा आपको, यहाँ पर वही आपका 10,000 रुपये कन्वर्ट हो जाएगा 20 सालों में 4,52,000 रुपये में। वहीं अगर हम 5 साल अगर आप और रुक जाते हैं 25 सालों के लिए, तो यहाँ पर वो पैसा आपका कन्वर्ट कर देगा 11,73,000 रुपये में। और वहीं अगर आप 30 सालों के लिए रुक जाते हैं इस फंड में, 10,000 रुपये आपका, वही 10,000 रुपये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 30,44,000 रुपये में। और अगर आप 35 सालों के लिए रुक जाते हैं इस फंड में तो आपका सिर्फ 10,000 रुपये कन्वर्ट हो जाएगा 78,97,000 रुपये में, मतलब लगभग 80 लाख रुपए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कितना पैसा? सिर्फ 10,000 रुपये। अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपये लगा के छोड़ दिए इस फंड में तो 35 सालों में आपका पैसा बन जाएगा यहाँ पर लगभग 80 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जब उनकी उम्र 30-35 के आसपास हो जाएगी, जब उनके शादी का उम्र हो जाएगा, मैरिज का उम्र हो जाएगा, तो उस टाइम अगर आपको बड़ा फंड चाहिए तो आप यहां से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की राशि में। दोस्तों 10,000 रुपए तो आदमी यहाँ पे ऐसे ही आजकल खर्च कर देता है। तो अगर ये 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सिक्योर हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।